हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बालाजी एजुकेशन सर्विसेज। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस एडमिशन के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स के मन में एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, काउंसलिंग कैसे होती है एंड मैनेजमेंट या एनआरआई कोटा के थ्रू एडमिशन कैसे मिलता है। तो इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। इंडिया में किसी भी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस एडमिशन लेने के लिए नीट यूजी क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट कर रहे हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज देख रहे हो या एनआरआई कोटा कंसिडर कर रहे हो, बिना नीट क्वालिफिकेशन के एमबीबीएस एडमिशन पॉसिबल नहीं है। अब एज क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम एज 31 दिसंबर 2026 तक 17 इयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। साथ ही कैंडिडेट ने क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट्स के साथ पास की हुई होनी चाहिए। जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए पीसीबी में मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए मिनिमम 40% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी नॉर्म्स नेशनल मेडिकल कमीशन के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मेनली दो काउंसलिंग सिस्टम के थ्रू होता है। पहला है स्टेट काउंसलिंग एंड दूसरा है एमसीसी काउंसलिंग। स्टेट काउंसलिंग में हर स्टेट अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन कंडक्ट करती है। अगर आप महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या किसी और स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं तो आपको स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना होता है। दूसरी तरफ एमसीसी काउंसलिंग मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कंडक्ट करती है। एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड ऑल इंडिया कोटा सीट्स में एडमिशन होता है। रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग एमसीसी के ऑफिशियल पोर्टल पर कंप्लीट की जाती है। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अवेलेबल सीट कैटेगरी को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आती है गवर्नमेंट कोटा सीट्स। इन सीट्स की फीस कंपैरेटिवली लोअर होती है एंड कई स्टेट्स में डोमिसाइल प्रेफरेंस भी दिया जाता है। इस कैटेगरी में एनुअल फीस अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से लेकर 12 लाख रुपीस तक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट एंड कॉलेज। उसके बाद आती है मैनेजमेंट कोटा सीट्स। ये सीट्स ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए ओपन होती है एंड इनकी फीस जनरली 10 लाख से लेकर 35 लाख रुपीस पर ईयर के बीच रहती है। एंड तीसरी कैटेगरी होती है एनआरआई कोटा। एनआरआई, ओसीआई या स्पॉन्सर्ड एनआरआई कैंडिडेट्स इस कोटा के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एनआरआई कोटा की फीस कॉलेज के अकॉर्डिंग काफी वेरी करती है एंड अप्रोक्सीमेटली 25 लाख रुपीस पर ईयर से लेकर $60,000 पर ईयर तक भी जा सकती है। काउंसलिंग के टाइम कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना बहुत जरूरी होता है। इसमें नीट स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड, क्लास 10 एंड 12 मार्कशीट्स, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, स्टेट कोटा के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड एनआरआई कोटा कैंडिडेट्स के लिए एनआरआई रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होते हैं। एक्सपेक्टेड एडमिशन टाइमलाइन को समझते हैं। जनरली नीट यूजी रिजल्ट जुलाई के अराउंड डिक्लेयर होता है। इसके बाद एमसीसी एंड स्टेट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जुलाई एंड अगस्त में स्टार्ट हो सकते हैं। राउंड 1 काउंसलिंग अगस्त में, राउंड 2 सितंबर में एंड मॉप अप राउंड अक्टूबर के अराउंड कंडक्ट किया जाता है। स्टे वैकेंसी राउंड यूजुअली अक्टूबर या नवंबर तक कंटिन्यू कर सकता है। एग्जैक्ट डेट हर साल ऑफिशियल अथॉरिटीज रिलीज करती है। अगर प्राइवेट एमबीबीएस एडमिशन के लिए पॉपुलर स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र स्टूडेंट के बीच काफी पॉपुलर है। यहाँ पर 40 से ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल है एंड मैनेजमेंट कोटा के साथ एनआरआई कोटा ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। कर्नाटका भी प्राइवेट एमबीबीएस एडमिशन के लिए एक मेजर डेस्टिनेशन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट एंड डीम्ड कॉलेजेस भी काफी बड़े नंबर में अवेलेबिलिटी है एंड काउंसलिंग प्रोसेस भी स्टूडेंट को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की काफी अच्छी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, जिस वजह से स्टूडेंट को डिफरेंट बजट रेंजेस में ऑप्शन मिल जाते हैं। राजस्थान, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश भी प्राइवेट एमबीबीएस एडमिशन के लिए स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मानी जाती है, स्पेशली मैनेजमेंट कोटा एडमिशन के पर्सपेक्टिव से। अगर टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर, एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेलोर, डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई एंड भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज पुणे जैसे इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट के बीच काफी पॉपुलर चॉइसेस है। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि प्राइवेट एमबीबीएस एडमिशन के लिए कितने मार्क्स चाहिए। एग्जैक्ट कट ऑफ हर साल काउंसलिंग ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, लेकिन जनरली टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 550 से 580 प्लस स्कोर कॉम्पिटेटिव माना जाता है। अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 450 to 550 स्कोर रेंज में काफी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं।
मैनेजमेंट कोटा के थ्रू स्टूडेंट को लोअर स्कोर रेंजेस पर भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, जबकि एनआरआई कोटा के लिए सिर्फ नीट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी रहती है। सो लास्टली एक इम्पोर्टेंट सजेशन ये है कि कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त सिर्फ ट्यूशन फी या कट ऑफ मत देखिए। हॉस्पिटल एक्सपोजर, पेशेंट लोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल फैसिलिटीज, एकेडमिक्स एंड फ्यूचर पीजी अपॉर्चुनिटीज को भी इक्वली इम्पोर्टेंट दीजिए। सही काउंसलिंग एंड प्रॉपर चॉइस फिलिंग आपको बेटर कॉलेज एंड बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज तक ले जा सकती है। एंड अगर आपको अपने नीट स्कोर के अकॉर्डिंग कॉलेज प्रेडिक्शन, काउंसलिंग गाइडेंस या प्राइवेट एमबीबीएस एडमिशन ऑप्शन जानने हैं तो आप अपना स्कोर, कैटेगरी, डोमिसाइल स्टेट एंड बजट डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड वीडियो हेल्पफुल लगा तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।